They are saying a boy weighs 40 kgf and climbs up a stair. Fine. तो एक तो उसका वेट प्रोवाइड किया है विच इज़ गिवन एज लाइक 40 kgf. सो फर्दर उसने मेंशन किया है कि वो एक स्टेयर पे जो है वो चढ़ रहा है वेयर ही इज़ टेकिंग 30 स्टेप्स. फाइन. तो जब वो स्टेयर्स पे मूव कर रहा है तो कुछ 30 स्टेप्स ऊपर जा रहा है. इन दैट ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड यू कि ईच स्टेप, एक सिंगल स्टेप जो है इट इज़ ऑफ 20 सेंटीमीटर. फाइन. सो फ्रॉम दिस वैल्यू जो उसने प्रोवाइड किया है कि 30 स्टेप ईच इज़ ऑफ 20, तुम क्या फाइंड कर सकते हो कि भाई वो कितने ऊपर तक जा रहा है. जो हाइट है दैट यू कैन फिगर आउट. ओके. नेक्स्ट थिंग इन 4 मिनट टाइम भी उसने प्रोवाइड किया है. देन सेकेंड थिंग गर्ल के लिए भी मेंशन किया है. फॉर गर्ल इट इज़ 30 kgf एंड डज द सेम इन 3 मिनट. सो चलो विल गो विद दिस. फर्स्टली हम वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे जो हम हमेशा फॉलो करते हैं. सो फर्स्टली विथ रिस्पेक्ट टू बॉय जो है हम ले लेते हैं वैल्यू जो भी है हमारे पास. तो देखो वेट एक तरह का फोर्स होता है. अंडरस्टैंडिंग बी क्लियर. हम फोर्स का मतलब होता है मास टाइम्स ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर जा रहा है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर ऊपर या नीचे आता है तो उधर हम फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है. बट जब वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाता है ना तो ये जो ए है इसको हम किससे रिप्लेस कर देते जी से. दैट मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू वॉट एम जी. और ये तुम हर बार कर सकते हो कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है. तो उसने के जी एफ बोला है. के जी एफ इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ फोर्स ओनली. ये तुमको फोर्स प्रोवाइड किया है. सो येस यूल पुट दैट फोर्स ऑफ बॉय है ना, तो मैं इधर बी लिख रही हूँ सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. हाउ मच इट इज़ गिवन 40 kgf. फाइन. नेक्स्ट थिंग क्लाइम्स अप अ स्टेयर ऑफ 30 × 20. तो अब मुझे फाइंड करना है कि भाई वो कितना ऊपर तक जा रहा है, जो हाइट वो कवर कर रहा है. इट इज़ सेम फॉर बोथ ऑफ देम. सो यू कैन मेंशन लाइक एच. एज ऑफ नाउ मैं बॉय के रिस्पेक्ट से मेंशन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एच एंड इधर नीचे बी लिख दूँगी सो दैट वी नो इट इज़ बॉय. अभी 30 मल्टीप्लाइड बाय वॉट 20. फाइन. सो ये कुछ हो जाएगा 6 फॉलोवेड बाय 20. बट रिमेंबर दैट ये यूनिट सेंटीमीटर में था तो ये भी तुम्हारा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में. ना आई होप यू ऑल नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे वैल्यू किस में मिल जाएगी, मीटर में मिल जाएगी, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6 मीटर. अंडरस्टैंडिंग. सो देयरफॉर हाइट जो वो मैक्सिमम जा रहा है इट इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, 6 मीटर. ऑल्सो उसने तुमको टाइम दिया है तो मैं यहाँ पे टाइम ऑफ बी ले लूँगी. दैट मीन्स बॉय का जो टाइम है वो 4 मिनट है. यू अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे टाइम कितना दिया, इट इज़ गिवन एज 4 मिनट. सो आई विल बी पुटिंग दैट ऑल्सो. यहाँ पे उसने मेंशन किया है 4 मिनट. अभी हमने सिर्फ बॉय के रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ पुट किया. नाउ विल राइट द वैल्यूज़ फॉर द गर्ल. सो गर्ल के केस में क्या है, अगेन इट इज़ 30 kgf. तो फोर्स फॉर द गर्ल जो है वो कितना प्रोवाइडेड है, 30 किलोग्राम फोर्स. सेकेंड थिंग सेम हाइट वो भी ट्रैवल कर रही है, मतलब यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दैट 6 मीटर. और ये टाइम कितना ले रही है, शी इज़ टेकिंग द टाइम ऑफ 3 मिनट्स. फाइन. सो या नाउ आई जस्ट क्लीन द अदर साइड एंड देन विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशन. तो उसने तुमसे क्या बोला है बच्चा, तुम कंपेयर करो. अंडरस्टैंडिंग. क्या बोला है, कंपेयर करो. अगर कंपेयर वाली चीज़ नहीं होती ना तो हो सकता था हमको ये KGF को किस में कन्वर्ट करना पड़ता, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता. बट अभी कंपेयर है तो जो ऊपर रहता है वही वैल्यू नीचे भी रहता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो तुमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो फाइन, विल गो विद द वर्क डन. अब मुझे वर्क डन ऑफ जो भी है पहले बॉय निकालेंगे एंड देन वंस वी आर डन विद द बॉय विल फाइंडिंग फॉर द गर्ल. सो चलो देखते हैं हाउ यू विल फाइंड दैट वर्क डन. वर्क डन बाय बॉय. फाइन. सो वर्क डन बाय बॉय, कितना काम किया उसने. आई होप यू ऑल नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला इट इज़ फोर्स टाइम्स वॉट, डिस्प्लेसमेंट. अभी तुम्हारे केस में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ गोइंग इन टर्म्स ऑफ हाइट. फाइन. So it is going in terms of what, height. So you will be putting up the value as what, h.
अंडरस्टैंडिंग। तो बॉय के केस में ले रहे हो तो यू कुड हैव पुट दैट एच बी, दैट इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड। सो नाउ हाउ मच फोर्स यू ऑल हैव, इट इज़ 40 kgf, ओके, टाइम्स दैट 6, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 240 आई गॉट, फाइन। सो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितना मिला है 240 करके कुछ मिला है। इन दैट kgf मीटर इट इज़, अंडरस्टैंडिंग, यूनिट जो है। सेम थिंग यू विल बी लुकिंग फॉर द गर्ल ऑल्सो, यू विल राइट स्टेट दैट वर्क डन बाय गर्ल, एंड सेम चीज़ तुम गर्ल के लिए भी फाइंड करोगे, वर्क डन by girl, understanding, again force times whatever the height she like went, it was same only. So इधर हमारे पास कितना है 30 multiplied by how much 60, so 180, like since it is a like force only, so you could have put it that Newton, but rather than putting Newton you could have also given this in such a manner like kgf, and for this it is meter, right? So you could have mentioned in this way kgf into meter. now उसने तुमको कंपेयर करने बोला है, सो वर्क डन बाय बॉय जो है अपॉन वर्क डन बाय गर्ल चेक करना पड़ेगा। तो बॉय के केस में हमको कितना मिला 240 मिला, एंड गर्ल के केस में कितना मिला 180 मिला, अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप यू ऑल नो दैट हम इसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? ये कितने ज़ा 3 ज़ा और ये कितने ज़ा 4 ज़ा। सो फ्रॉम दिस वी गेट द रेशियो ऑफ व्हाट 4:3 का। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वर्क डन बाय बॉय इज़ टू वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल्स टू हाउ मच 4:3 का रेशियो, अंडरस्टैंडिंग? यस। नाउ आफ्टर हाईलाइटिंग दिस आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी उसने पावर भी पूछा है, फाइन, उसने तुमसे क्या पूछा है, पावर भी पूछा है ना। आई विल शो यू द मेथड हाउ टू गो विथ इट। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, अंडरस्टैंडिंग। हम सेम फार्मूला 2 बार लिखेंगे, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। सेम थिंग यू कुड हैव डन हियर ऑल्सो, इस तरह से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूँगी, पावर ऑफ ए जो है विल बी इक्वल टू वॉट, वर्क डन बाय, सॉरी नॉट ए एंड बी, वी आर गोइंग विद द बॉय एंड गर्ल, तो मैं बी लेती हूँ इधर। सो पावर ऑफ बॉय जो है इट विल बी वर्क डन बाय बॉय अपॉन वॉट एवर द टाइम इज टेकिंग, फाइन। सिमिलरली जो पावर बाय गर्ल है वो कितना होगा, वर्क डन बाय गर्ल अपॉन टाइम टेकन बाय गर्ल। लुक दीज आर द सिम्बल्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट तो बट ऑब्वियसली यू कुड हैव लाइक कर रोट इट लाइक वर्ड फॉर्म में, बट सिम्बॉलिकली अच्छी बात है, इट्स मतलब ईजी होता है, राइटिंग पार्ट कम होता है। सो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करने बोला है ना, तो पावर ऑफ बॉय को तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पावर ऑफ गर्ल से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी जो वैल्यू ऊपर है उसको एज इट इज़ लिखते, जैसे कि B/T/A, बट जो वैल्यू नीचे है ना उसको हम उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखते हैं इन द सेंस, अभी इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, इधर WG ऊपर था ना, यू विल नॉट राइट दैट अप, उल्टा लिखोगे। यहाँ पे गर्ल का जो टाइम है अपॉन दैट दिस थिंग। नाउ पुट द वैल्यूज़, ओके। बॉय का वर्क डन कितना था, इट वॉज 240। टाइम कितना था, इट वॉज यस, हाउ मेनी मिनट्स ही टुक, समथिंग 4 मिनट्स, फाइन। गर्ल के केस में टाइम कितना था 3 मिनट, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन 180। नाउ डू द पॉसिबल कैंसिलेशन, जो भी पॉसिबल कैंसिलेशन है वो कर लो। सो व्हाट आई कैन सी इज़ यस, ये मेरा फिर से कुछ कितने ज़ा 4 ज़ा और ये मेरा कितने ज़ा 3 ज़ा, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा 1 बचा, राइट? सो पावर ऑफ बॉय इज़ टू पावर ऑफ गर्ल जो है ये कितना है 1:1 के रेशो में, मतलब दोनों का जो पावर था वो क्या था, सेम था। यू अंडरस्टैंडिंग? So I hope the solution is clear. If in case you have any doubt, तो you may reach to us. Thank you.